सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मेरा प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? आइए देखते हैं। बताना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में पहुंचेंगे। ये जो लोग आपको बांटने का प्रयास करते हैं, कौन लोग? अगर ये लोग सफल हुए तो आप ये देश का और मैं बहुत गंभीरता से उदाहरण दे देता हूं। ये जाति जाति जाति, एक साल से जाति 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 कर रहे थे। हमने बोला कि बटेंगे तो कटेंगे, पसीने छूट गए इनके सब। कौन कटेगा? ये जो लोग बांटना चाहते हैं, ये हमारे समाज को बांटेंगे, हमारे सौहार्द को काटेंगे। ये लोग आपके और हमारे अधिकारों को काटेंगे, ये काट काट के छीन छीन के खुद ही बोल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाजपा को बहुत समय मिला है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार जो कहते हैं कि भाई जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, अरे भाई जाति के नाम पे समाज को नहीं बांट रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। 85% आबादी में होने के बाद भी बड़ी बड़ी आईएएस पीसीएस की नौकरियों में पिछड़े और दलित 3%, 5%, 7% है। भाई मैं कह रहा हूँ अब ये कौन है बे? नहीं, ये गलत बात है। देखिए, मैं तो कहता हूं आप हमारी राजनीति ये खत्म कर दीजिए। आपको राजनीतिक स्टंट लगता है ना, आप कास्ट सेंसस करा के पिछड़े दलितों का अधिकार खत्म कर दीजिए। तू है कौन रे? कटेंगे बटेंगे क्यों आ रहा है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं ना, अभी एक सर्वे आया हिंदू में, द हिंदू में रिपोर्ट आई थी, पिछले साल के हिसाब से आज 52% महंगाई बढ़ गई है। आलू 2.5 गुना महंगा है, टमाटर 1.5 गुना महंगा है, लहसुन 3 गुना महंगा हो गया है। अब क्योंकि आप मुद्दे पे ना पूछ लो तो कटेंगे बटेंगे हिंदू मुसलमान ये सब आता है। मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देखा? अमेरिका के आप पहले सुन लीजिए, अमेरिका के संविधान के अंदर राज्यों का अलग संविधान है। हमारा जो कानून होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, केंद्र सूची के पर जो समवर्ती पर जो कानून है वो सेंटर का माना जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर हजूर कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंसा करता है, हिंसा करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनो, जब टोका गया, सुनिए जरा, सच सुनने की हिम्मत डालिए। जब टोका गया तो कहते हैं आरएसएस भाजपा 240 सीटें, 1 मिनट भदौरिया जी, 240 सीटें जो आई हैं, क्या हिंसकों ने दी है? हिंसकों ने दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान लंबा हो गया। ये टट्टी किसने की है? अरे तो उनको सम्मान ही तो दे रहा हूं। पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां उठा ली गई। प्रश्न ये है कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हमारी ना तो ये जुलूस निकलेंगे, ना धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, हम पत्थर ही खाते थे। मेरी जो मातृशक्ति सामने खड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनकी पीड़ा समझता हूं। उन्होंने वाकई में जो राष्ट्र के प्रति उनकी चिंताएं हो सकती हैं, उन्होंने, लेकिन जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बात करी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया। वो बिल्कुल माताजी, मैं आपसे आग्रह करूंगा उस वीडियो को खोल के देखिएगा। वो स्टेटमेंट आपने बीजेपी वाला देखा जो काट के भेजा है ना लोगों ने, वो लोगों झूठ बोलो, बार बार झूठ को मैं बीच में नहीं बोला। आपने कहा ना राष्ट्र बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र जो है एक एक इस देश के कण कण से मिलकर बनता है। राष्ट्र एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है। राष्ट्र अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान भी राष्ट्र है, बुद्ध भी राष्ट्र है, जैनी भी राष्ट्र है, हमारी जो नदियां हैं वो भी राष्ट्र है, पहाड़ है वो भी राष्ट्र है। एक एक जो कण इस भारत का है वो राष्ट्र है। और उस राष्ट्र में यदि आप एक भी हिस्से को हिलाएंगे ना तो हमें तकलीफ होगी। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया। राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया बच्चों को। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रामगोपाल मिश्रा को वहां कटने के लिए भेज दिया, वहां पर पुलिस को कह दिया कि 2 घंटे कोई कार्रवाई नहीं करना। तो बच्चा कटा वो हमारे आपके जैसे लोगों का। और राष्ट्र के नाम पे मलाई किसने खाली? इन जैसे लोगों ने, भाजपा के लोग। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। उनका प्रश्न ये था कि क्या आपने कहा कि आप लोग मूर्ख बन गए, आप जैसे राष्ट्रवादी। उनका प्रश्न ये था कि ऐसे मूर्खों ने, जिन्हें हिंदू हिंसक कहा जाता है, क्या उन्होंने 240 सीट दे दी बीजेपी को और आप सेंचुरी से भी कम पे रहे? एक बात क्या होता है, सीरियस क्वेश्चन नहीं, सीरियस क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। यदि मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो मैं अपना जो डिसीजन लूंगा, जितनी जानकारी उसी के बेसिस पे तो लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जो चाहते हैं वो यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, जो चाहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे दिखा सकते हैं। पैसा है भाई, सोशल मीडिया पे। आप अगर आज तक को बदनाम करना चाहे कोई राइवल चैनल तो पैसा लगा के कर सकता है, लेकिन हो नहीं पाता ना। सुन लीजिए ना, आप देखिए हमारी परफॉर्मेंस रहती है। सुन लीजिए, बहुत लोग आते हैं, हजारों करोड़ रुपए इनके पास है, जो सुबह से जनता को देते हैं। जब जनता को मिलता है तो अपने फैसले में चुप कर देते। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है? अनिल जी,
1000 लोग ऐसे आ जाए सुबह से शाम तक पंचिंग करके ऑफिस में आते हैं, फिर सोचते हैं आज किस चैनल के पीछे पड़ा पर्सनली आप। हाँ बिल्कुल लूंगी, क्योंकि आप हमारे चैनल की क्रेडिबिलिटी पर कोई नेता सवाल कम से कम नहीं उठा सकता। मेरा प्रश्न सुनिए ना, मैं जो कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन नहीं होता है ना, सीट्स आपको जीतनी है। बिल्कुल ठीक। 99 वर्सेस 240, इस पर उनका प्रश्न था, वो कैसे हो रहा है? मतलब सारे लोग यूट्यूब से बैठ के लोग वोट कर दे रहे हैं बीजेपी के लिए। तो 236 ये बिल्कुल सच बात है। आप कहाँ फंस रहे हो? नहीं, ये तो बिल्कुल सच बात है कि भाई संसाधन का महत्व होता है चुनाव में। 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया है इनके पास, तो भाई निश्चित तौर पर हम मेहनत करें। हम तो मुद्दा हमारे बस की नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान करें या भाई से भाई को काटे। हम आज भी बेरोजगारी पर, महंगाई पर और लड़ेंगे। जनता चाहे हमें जिताए या हराए, हमारे मुद्दे यही होंगे। कटेंगे तो कटेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था, तो वो तो एक भाईचारा के लिए बोला था कि भाईचारा होना चाहिए इस देश में। तो इस तरीके से इसको इतना नेगेटिव किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें जो है, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भाईचारा है, तो इसके बाद यहाँ पे मतलब किसी को आप बच्चे में या किसी में मतलब उसको अनएडुकेट उसको मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। भाईचारा भाईचारा की बात है यार। शाबाश बेटा। ऐसे आपका बटेंगे और कटेंगे स्टार्ट हुआ था हरियाणा से, जब चुनाव हो रहे थे हरियाणा में, और फिर महाराष्ट्र में हुआ है, उसमें महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड में हो गया, असम में हो गया। तो क्या ये आपकी वोटिंग मांगने की मार्केटिंग स्कीम में? क्या बात है सर, मेरा नाम देवऋषि कश्यप है। और तो सर, जैसे कि अभी भाई ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो 2014 में आया था कि सबका साथ सबका विकास। अब 2024 में बटेंगे कटेंगे हरियाणा इलेक्शन के हारने के बाद। तो ये सवाल, मेरा ये सवाल है कि हरियाणा इलेक्शन हारने के बाद योगी जी में ये डरा है कि अगर बट गए तो हार हरियाणा में चुनाव जीत गई है बीजेपी। सॉरी, उस हार का सपना तो निकला नहीं इनका। सॉरी जीत गई है बीजेपी, बट अभी भी योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मतलब योगी जी को अभी भी डर है कि अगर हिंदू अलग हो गया तो फिर गिर जाएगी बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा और बटेंगे कटेंगे में क्या फर्क है? वो भी तो जोड़ रहे हैं और भारत जोड़ो भी जोड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों में क्या फर्क ये है। तो दोनों सबसे बड़ी पार्टियों में एकदम एकजुटता चलिए। जिनका हो गया प्लीज। भारतीय जनता पार्टी अधिकतर ये चीज इस्तेमाल कर रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि हमारा देश भी धीरे धीरे करके वही बने जा रहा है। अधिकतर हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। उनके ऊपर इतने सारे रूल्स क्यों बनाए गए हैं? वक्त वोट हो गया, उनको इतनी माइनॉरिटी में क्यों दिया गया? इसकी कोई जरूरत नहीं। वो 85% ऑलरेडी हमारे देश में पॉपुलेशन है उनकी, और फिर भी उनको माइनॉरिटी 85%। सर, आज हमारे देश में मुसलमान इतना क्यों अनसेफ है, जो कि आज मुसलमान क्यों अनसेफ है चल झूठा। जो कि आज लव जिहाद हो रहा है। हमने जब छोटे थे तो हमने नहीं सुना था। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। किसी के आने के बाद आप ये हमने अब सुना है। क्योंकि अब राजनीति जो है धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है ना। सर, बटेंगे तो कटेंगे बोला योगी जी ने, दिखाया आपने आम आदमी पार्टी से आप बटे, हरियाणा से आप हटे। सवाल मेरा इतना सा है कि कास्ट सेंसस अगर आप करवाएंगे तो बता के जाइएगा हाँ या ना में। कास्ट सेंसस अगर आप कराएंगे तो कास्ट सेंसस जिन पे हो रहा है उनके रिजल्ट क्या उनको दिखेंगे? मेरा सवाल बीजेपी से है, जहां तक कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इन्होंने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया था। मुझे याद है कि जब मणिपुर का घटना हो रहा था तो मोदी जी थे अमेरिका में, शायद कंफर्म नहीं है, बट जब वो आए थे तो एमपी के चुनाव में गए थे और मेरा बूथ मजबूत कर रहे थे। जबकि हरियाणा मणिपुर स्वयं बहुत धधक रहा था, ज्वलंत मुद्दा था देश में। ठीक, आखिरी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकसभा के एक रैली में मोदी जी ने भी तो कहा था ना, ज्यादा बच्चे करने वालों को उन्होंने एक मुसलमानों पे स्टेटमेंट दिया था। और जो इस बार योगी जी ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर क्या ये योगी जी ने एक करने के लिए, या फिर ये जो मतलब 2024 में लोकसभा में जो अयोध्या के मतलब ना रिजल्ट आए उसका उनको डर है कि अगर। ठीक है, अब चलिए आपके साथ शुरुआत करते हैं सवाल का जवाब। देखिए, मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ कि ये नारा आया ही क्यों कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। इसकी जगह ऐसा आ जाता कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये आ जाता तो कितना अच्छा लगता भाई। जल्दी से देश की आजादी में 10 सेकंड नहीं है सर। हिंदू खतरे में कैसे आ गया जब भाजपा की सरकार 10 साल में केंद्र में भी है, दूसरी बात 10 साल से यूपी में भी है। मतलब आपकी कमजोर